नाउ टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर हम ये फाइंड करते हैं व्हेन अ सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। मतलब हमें यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई में ये फाइंड करना है कि एक डीलर दैट इज सप्लायर, जीएसटी में डीलर को सप्लायर बोला जाता है गाइस, तो वो कब लायबल है टैक्स पे करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट को जीएसटी कब पे करेगा। सी कोई कोई लोग क्या करते हैं, जब गुड सप्लाई करते हैं तो उसका जो पेमेंट और डिलीवरी सेम डेट पे होता है, बट देर आर सर्टन केसेस कि हम जब ऑर्डर करते हैं गुड्स तो उसका डिलीवरी डेट अलग होता है एंड पेमेंट डेट इज ऑल्सो डिफरेंट। बराबर है, समझो मैंने आज गुड सप्लाई किया, मुझे डिलीवरी मिला 2 दिन के बाद, या कस्टमर को डिलीवरी 2 दिन के बाद मिला, उसने गुड्स इंस्पेक्ट किया और इंस्पेक्ट करने के बाद वो मुझे पेमेंट कर रहा है, तो देयर आर डिफरेंट डेट्स आर अप्लाइड। बराबर है, तो हमें अभी ये फाइंड करना है कि हम वो डेट्स में से कौन से डेट पे वी आर लायबल टू पे जीएसटी। जीएसटी के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर गाइस देयर आर 2 मेथड्स, एक टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेकेंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बराबर है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर भी गाइस देयर आर 4 मेथड्स। पहला है when there is supply of goods under forward charge method। अगर हम फॉरवर्ड चार्ज में गुड सप्लाई करें तो उसके लिए कंडीशंस अलग होती है। अगर हमने गुड सप्लाई किया कंटिन्यूसली, कंटिन्यूस सप्लाई, तो उसके लिए कंडीशंस अलग है। अगर हमने गुड्स आरसीएम के अंडर सप्लाई किया है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो उसके लिए कंडीशन अलग है। ठीक है, एंड इफ वी सप्लाई गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, अगर मैंने गुड्स अप्रूवल बेसिस पे सप्लाई किया है तो इसके लिए भी कंडीशन अलग अलग है गाइस। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में टोटल 4 मेथड्स है। दीज आर द 4 मेथड्स। आई स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा, वो तो बोलते हैं सर ये फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या। गाइस मैंने इंट्रोडक्शन जब तुम्हें बताया था, एक्सप्लेन किया था, तो उसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन किया था गाइस। अच्छा, फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर द सप्लायर सप्लाइज गुड्स टू द कंज्यूमर, टू द मतलब जो भी है रेसिपिएंट बोलते हैं जिसे हम, वी कॉल इट एज रेसिपिएंट, मतलब जिसको गुड्स बेच रहे हैं। बराबर है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर सप्लायर रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करता है और रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करके ही पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट। मतलब यहां पर सप्लायर क्या कर रहा है, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहा है, कस्टमर से कलेक्ट किया हुआ टैक्स वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में द सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। रिवर्स चार्ज में क्या होता है गाइस, हम गुड सप्लाई करते हैं रेसिपिएंट को और रेसिपिएंट टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। मतलब हम लोग टैक्स रेसिपिएंट से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, रेसिपिएंट टैक्स गवर्नमेंट, द गुड्स आर सप्लाइड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल, पेमेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स या पेमेंट क्रेडिटेड इनटू बैंक, ये चारों में से जो भी अर्लीस्ट होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे सर ये थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या डिटेल में। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। समझो आई एम अ सप्लायर ऑफ गुड्स, मुझे एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उसने आज फोन किया और ऑर्डर किया। ठीक है, उसने बोला सर मुझे 100 यूनिट्स ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी सप्लाई करो। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, आज क्या डेट है गाइस, आज डेट है 8 ऑफ सितंबर, ठीक है। तो मैंने आज उसका बिल बना दिया, इनवॉइस बनाया। डेट ऑफ रिमूवल, 2 दिन के बाद मैंने वो गुड्स का डिलीवरी भेजा 10 तारीख को, ठीक है। सामने वाले ने मुझे चेक दिया 2 दिन के बाद 12 तारीख को। तो चेक का एंट्री मैंने मेरे बुक में कर दिया, मेरे अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया कि पेमेंट आ गया है। फिर वो चेक मैंने बैंक में डाला, तो 14 तारीख को 2 दिन के बाद क्लियर हुआ। तो मेरे बैंक में कब क्रेडिट हुआ, 2 दिन के बाद। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये चारों में से जो सबसे पहला रहेगा वो तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर होगा, मतलब वो डे पे यू आर लायबल टू पे जीएसटी। अच्छा गाइस, ये तो शॉर्टकट तरीका हो गया याद रखने का। अब ये लॉजिकल रीजन क्या वो बताता हूँ जस्ट तुम्हारे समझने के लिए गाइस। ये जस्ट शॉर्टकट टेक्निक है टू रिमेम्बर द सम सॉल्व करने के लिए। अभी जो जीएसटी के अंदर जो रूल है, वो रूल ये बोला गया है कि जो इनवॉइस है इट शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर और ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब डेट ऑफ रिमूवल के दिन या उसके पहले हमें इनवॉइस बनाना है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, अभी समझो मैंने डिलीवरी दिया 10 तारीख को, 10 सितंबर को मैंने गुड्स का डिलीवरी दिया गाइस। तो मेरा जो इनवॉइस है ना, इनवॉइस मतलब बिल, वो बिल मुझे 10 तारीख के पहले इशू करना है। अगर मैंने वो 10 तारीख के पहले बना दिया है तो वो वैलिड काउंट होएगा। अगर मैंने इनवॉइस डिलीवरी के बाद प्रिपेयर किया, समझो मैंने क्या किया, गुड्स पहले डिलीवरी कर दिया और इनवॉइस बनाया 15 तारीख का, मतलब 5 दिन के बाद मैंने बिल प्रिपेयर किया कस्टमर का। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर तुम इनवॉइस रिमूवल के बाद बनाते हो तो योर डेट ऑफ इनवॉइस इज कंसिडर्ड एज नल एंड वॉइड, मतलब जो इनवॉइस डेट है वो काउंट नहीं होगा। मतलब इनवॉइस इशू करने का कंडीशन क्या है कि इनवॉइस शुड बी इशूड आइदर ऑन द डेट ऑफ रिमूवल or before the date of removal. If the invoice is issued after date of removal, तो वो केस में तुम्हारा जो रिमूवल डेट है वही तुम्हारा इनवॉइस डेट काउंट हो जाएगा। मतलब क्या, अगर मैंने इनवॉइस 10 तारीख के बाद बनाया तो मेरा वो केस में इनवॉइस डेट काउंट नहीं होगा। मेरा जो रिमूवल डेट है, डिलीवरी डेट है, वही मेरा इनवॉइस डेट कंसीडर होगा। तो इसलिए हमें क्या करना रहता है, ये चेक करना रहता है कि हमारा जो इनवॉइस है वो रिमूवल से पहले है या रिमूवल के बाद। अगर रिमूवल से पहले है तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस, और अगर मेरा इनवॉइस रिमूवल के बाद है तो वो केस में जो रिमूवल डेट है वही टाइम ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस कंसीडर होता है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। मतलब जो लॉजिक है वो कंसेप्चुअली ये बोला गया है कि तुम्हें जो बिल है वो या तो डिलीवरी से पहले बनाना है या डेट ऑफ डिलीवरी पे। अगर तुमने इनवॉइस बाद में बनाया तो रिमूवल डेट तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई काउंट हो जाएगा। अच्छा, पेमेंट डेट, पेमेंट में भी दो आता है, एक तो रिकॉर्डेड इन द बुक्स और एक पेमेंट क्रेडिटेड इनटू बैंक। इसमें भी अर्लीस्ट रहना चाहिए। अच्छा, अर्लीस्ट क्यों इसमें गाइस, पेमेंट के अंदर समझो अभी देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट। अभी तो डिजिटल पेमेंट हो गया, ऑनलाइन पेमेंट होता है, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, फिर नेट बैंकिंग के थ्रू लोग पेमेंट करते हैं, आईएमपीएस के थ्रू पे होता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाता है बट हम बुक्स में लेट रिकॉर्ड करते हैं। तो रूल क्या बोलता है, ये चारों में से जो अर्लीस्ट होगा, विच एवर इज अर्लीस्ट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई।